नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो अपना इम्पोर्टेंट करंट जो 30 अप्रैल का है, क्या है इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऑल स्टार ट्रेडर के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आजकल जो है वो ब्रांड एम्बेसडर के बारे में प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं कंपटीशन में। ऑल स्टार ट्रेडर जो है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ऑप्शन अपने सामने, मोंटी पनेशर, रवि बोपारा, ग्रेमेस स्वर्ण और जॉनी बेरस्तो। बताइए। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा मोंटी पनेशर। मोंटी पनेशर जो है वो इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, और इनकी जो व्याख्या है वो हम देख लेते हैं। व्याख्या के रूप में हम जाने तो इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और स्पिन गेंदबाज, क्रिकेट में भी कौन चीज़ के अंदर ही स्पिन गेंदबाज हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। मोंटी पनेशर ऑल स्टार ट्रेडर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ऑल स्टार ट्रेडर जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 30 अप्रैल को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है आयुष्मान भारत दिवस, दूसरा उज्ज्वल दिवस, तीसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिवस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आयुष्मान भारत दिवस। 30 अप्रैल को आपको याद रखना है। आयुष्मान को लिखने के पहले हम ऐसे लिखते हैं और फिर उसके बाद ए बनाते हैं, तो आप इस शब्द को याद रखना और इसके आगे लगा देना 30। तो 30 अप्रैल को जो है वो आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। देखते हैं व्याख्या के रूप में। व्याख्या जो है वो इसकी कि आयुष्मान भारत दिवस का मकसद, यानी इस योजना, इस दिवस को मनाने का मकसद क्या है वो देखते हैं। तो आयुष्मान भारत योजना का मकसद देशवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना और उनकी लंबी आयु की कामना करना। वर्ष 2018 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस योजना की शुरुआत, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। वर्ष 2018 में लॉन्च हुई थी योजना। 30 अप्रैल को ग्राम स्वराज अभियान के तहत इस दिन को ग्राम स्वराज अभियान के तहत इस दिन को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात का आपको अच्छी तरह याद रखना है। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। और आयुष्मान भारत योजना कब से शुरू हुई थी? 2018 से। और किस लिए ये आयुष्मान? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं के अलग अलग प्रकार की कैटेगरीज के लिए बनाई गई हैं। किस देश में ने स्थायी अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉड्यूल को लॉन्च किया है? ऑप्शन अपने सामने, चीन, दूसरा भारत, तीसरा नेपाल, चौथा पाकिस्तान। ये क्या रहा है कि अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉडल, ठीक है, स्थायी अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है चीन। चीन ने मॉडल भी लॉन्च किया है। चीन के तियाहे हेवनली हार्मनी नामक मॉड्यूल को लॉन्च किया है। और इस मॉड्यूल को मार्स 5B, एक रॉकेट का नाम है मार्स 5B रॉकेट, और उसके माध्यम से दक्षिणी द्वीपीय प्रांत हैनान के वेंचोंग प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसे देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अंतरिक्ष यात्री का हाल ही में निधन हुआ जो अपोलो मिशन के अंतर्गत जो उसका क्रू था उसके सदस्य थे? अपोलो मिशन के क्रू के सदस्य थे। ऑप्शन अपने सामने, माइकल कॉलिस, जिम लोवेल, बुज एल्ड्रिन, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आपका माइकल कॉलिस। व्याख्या देख लेते हैं। 90 वर्षीय माइकल कॉलिंस का हाल ही में निधन हो गया। अपोलो मिशन में ये कॉलिंस जो हैं वो चंद्रमा की कक्षा में ही रुके थे, जबकि उनके सहयोगी नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन, ठीक है, बज एल्ड्रिन। हमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में ज़्यादातर याद रह जाता है, लेकिन बज एल्ड्रिन को आपको अच्छे से याद रखना है। बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं ये दोनों उतर गए थे, लेकिन माइकल कॉलिस, जिनकी भी हाल ही में 90 वर्ष की आयु के अंदर मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, वो जो थे वो यान के अंदर ही थे।
एक तरह से बोल सकते हैं चंद्रमा के ऊपर उतरे नहीं, वो चंद्रमा की कक्षा में ही रुक गए थे। आगे चलते हैं अपन, हिंदी के जाने माने किस गीतकार का 78 वर्ष की आयु में कोरोना के चलते निधन हो गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, इंपॉर्टेंट लेखक थे, हिंदी के जाने माने गीतकार भी थे। डॉक्टर कुंवर बेचैन, कुमार विश्वास, राम नरेश त्रिपाठी, मिर्जा गालिब। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डॉक्टर कुंवर बेचैन। डॉक्टर कुंवर बेचैन 78 वर्ष की आयु के अंदर कोरोना के चलते उनका निधन हुआ है। और ये विदेशों में भी कई संस्थाओं के अंदर, कई संसदों के अंदर इन्होंने जो है वो अपने गीत गाए हैं। वो भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि विदेशों तक इन्होंने अपनी छवि बनाई थी। हिंदी के जाने माने गीतकार डॉक्टर कुंवर बेचैन, याद रखिएगा इनका ये बेचैन शब्द है इनके बाद में जुड़ा था, ठीक है। बाकी डॉक्टर कुंवर के नाम से फेमस थे। डॉक्टर कुंवर बेचैन तो इनके जो है एक उपनाम के रूप में रखा गया था। का गुरुवार को कोरोना के चलते क्या हो गया? निधन हो गया। अगले प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, आज के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अब चर्चा करेंगे। क्वेश्चन है कि देश की खनिज, ऑयल और गैस की प्रमुख निर्माता कंपनी, तो इंपॉर्टेंट यहां पर यही है कि देश की प्रमुख खनिज तेल, इसके अलावा गैस की प्रमुख जो निर्माता कंपनी है वो कौन सी है? वेदांता। तो प्रश्न एक बार आया हुआ एग्जाम्स में कि वेदांता का क्षेत्र है, वेदांता क्या कार्य करती है, और उसके बाद अलग अलग क्षेत्र दिए गए, ऑप्शन था शिक्षा भी था उसमें, खनिज ऑयल भी था, ठीक है ऐसे। तो मुख्यतः जो है ना वेदांता, वो खनिज ऑयल गैस के प्रमुख निर्माता के रूप में कार्य करती है। हालांकि इसके ये विभिन्न प्रकार के चैरिटी चलाती है, इसमें शिक्षा भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और इस बात का मुझे गर्व है क्योंकि मैं इस संस्था में, वेदांता में काम कर चुका हूँ। तो ये कॉलेज के अंदर, वेदांता कॉलेज में जो इनकी बड़ी ट्रस्ट के रूप में है, वहाँ मैंने हाल ही में कार्य किया था। चलते इसमें कि इन्होंने जो अनिल अग्रवाल, इसके चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, उन्होंने कोविड-19 की जो दूसरी लहर है उसमें राहत और बचाव हेतु देश की सहायता के लिए कितने करोड़ रुपए के योगदान की घोषणा की है? 150 करोड़, 170 करोड़, 140 करोड़, 120 करोड़। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 150 करोड़। 150 करोड़ रुपए जो है दूसरी ये लहर का ध्यान रखना, पहली बार में इतना नहीं दिया था इन्होंने, लेकिन दूसरी लहर में अच्छा खासा पैसा दिया है। इनके यहाँ पर जितने भी स्टाफ होते हैं उसको भी वे पेमेंट मंथली, मतलब जो ईयरली है उनका चलता रहता है, चाहे वो कोविड हो चाहे कुछ भी हो, वहाँ पर छुट्टियाँ नहीं की जाती। ये भी बहुत बढ़िया इनका प्रयास है। चलते हैं आगे, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देश की खनिज, ऑयल और गैस की प्रमुख निर्माता कंपनी वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कोविड-19 की दूसरी लहर से राहत और बचाव हेतु देश में सहायता के लिए 150 करोड़ के योगदान की घोषणा की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो भी आपको याद रखना है। खनिज और ऑयल क्षेत्र में कार्य करते हैं अनिल अग्रवाल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भोजपुरी फिल्मों के निर्माता अभिनेता हैदर काजमी ने अपना ही OTT प्लेटफॉर्म, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब एक ऐसा अभिनेता जिसने अपना खुद का ही कर लिया सब कुछ अलग सिस्टम, OTT प्लेटफॉर्म ही उसने अपना बना लिया, ठीक है। तो ये कौन है? हैदर काजमी। तो नाम याद रखिएगा, हैदर काजमी, जिन्होंने अपनी ही OTT प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? दयावती, रिमझिम, रेशमा या मस्तानी? तो इसका नाम है मस्तानी, याद रखिएगा। OTT प्लेटफॉर्म खुद का बना लिया इन्होंने, कौन? हैदर काजमी। चलते हैं, जब भोजपुरी फिल्मों में काम करने वाले निर्माता निर्देशक हैं, भोजपुरी फिल्मों के निर्माता हैदर काजमी ने अपनी OTT प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है, इसका नाम है मस्तानी। उनके इस प्लेटफॉर्म पर जल्द ही 17 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपना जलवा बिखेर चुकी जिहाद फिल्म जो है वो रिलीज होने वाली है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन्होंने अपना पर्सनल क्या बना लिया है? OTT। तो याद रखिएगा पर्सनल OTT बनाने वाले कौन थे? हैदर काजमी जो है वो हैं, और उन्होंने मस्तानी जो है वो उस नाम से OTT प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण करंट, और इसी प्रकार लगातार करंट से जुड़े रहने के लिए और जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़, और साथ ही डेली सुबह 9 बजे आपको जो है इसी प्लेटफॉर्म पे यानी GK by DK चैनल के ऊपर
आपको जो भारतीय संविधान है उस संविधान के संबंधित प्रत्येक टॉपिक, एक टॉपिक डेली का बड़े विस्तार के साथ बहुत ही शानदार तरीके से समझाने के दृष्टिकोण से पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आप 9 बजे फ्री नहीं है तो उसके बाद में भी आप देख सकते हैं, लेकिन 9 बजे वीडियो अपलोड कर दिया जाता है और इससे भी जरूर जुड़े, बहुत ही महत्वपूर्ण वहां पर स्टडी कराई जाती है आपको। तो ये थी आज की जानकारी और लगातार करंट देखते रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।